Welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today in this video we will discuss about Spanish Civil War, which is sub point of unit 3rd. Spanish Civil War एक brutal and devastating conflict था जिसने 1936 से 1939 तक स्पेन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रख दिया। स्पेनिश वॉर टू मेन फैक्शंस के बीच लड़ी गई। वन साइड रिपब्लिकन्स थे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। ऑन दी अदर साइड नेशनलिस्ट थे जिन्हें जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको लीड कर रहे थे और जिनका मेन एम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना था। स्पेनिश वॉर के लिए क्या क्या कॉजेज रिस्पॉन्सिबल रहे उनकी बात की जाए तो स्पेनिश वॉर मैनी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट रहा। फर्स्ट कॉज स्पेन का पॉलिटिकल पोलराइजेशन रहा जिसमें रिपब्लिकन्स लिबरल सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, वहीं दूसरी साइड नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव कैथोलिक फासिस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। सेकेंड कॉज की बात करें तो वो रहा 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन जिससे वाइड लेवल पर स्पेन में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड कर गई। थर्ड रीजन देखें तो वो रहा यूरोप में राइज होने वाले फासिस्ट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट जिन इन मूवमेंट्स ने काफ़ी हद तक स्पेन को इंस्पायर किया। वॉर के आउटब्रेक की बात की जाए स्पेनिश सिविल वॉर 17 जुलाई 1936 को स्टार्ट हुआ जब जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की लीडरशिप में आर्मी जनरल्स के एक ग्रुप ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट कूप कर दिया। सम एरियाज में नेशनलिस्ट के ये कूप सक्सेसफुल रहा बट रेस्ट ऑफ द एरियाज में रिपब्लिकन्स ने इनका विरोध किया। नाउ टॉक अबाउट मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर। देयर आर मेन इवेंट्स ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। फर्स्ट देखते हैं द सीज ऑफ मैड्रिड। नेशनलिस्ट ने कैपिटल सिटी ऑफ मैड्रिड को सीज कर लिया जिस पर रिपब्लिकन्स का कंट्रोल था। सेकेंड इवेंट द बैटल ऑफ ग्वाडलजारा रहा। मैड्रिड के नियर एक बैटल में रिपब्लिकन्स ने नेशनलिस्ट को डिफीट कर दिया। थर्ड इवेंट था द बॉम्बिंग ऑफ गुवर्निका। नेशनलिस्ट ने गुवर्निका के टाउन में हैवी बमबारी की जिससे हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस वहां पर मारे गए। फोर्थ इवेंट देखा गया द बैटल ऑफ एब्रो। रिपब्लिकन्स ने नेशनलिस्ट पर अटैक कर दिया बट एट द एंड रिपब्लिकन्स ही हार गए। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो स्पेनिश सिविल वॉर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें सेवरल कंट्रीज ने वन साइड और द अदर साइड को मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में से कुछ ने यहाँ के नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया या फिर कुछ ने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया। वॉर में इन्वॉल्व्ड मेन इंटरनेशनल एक्टर्स की बात की जाए नाजी जर्मनी ने नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया, फासिस्ट इटली ने भी नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया, सोवियत यूनियन ने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया। फ्रांस और ब्रिटेन की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहे लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट रिपब्लिकन्स को किया। कंसिक्वेंसेस ऑफ द वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर के स्पेन और वहाँ के पीपल पर काफ़ी डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस देखे गए। अगर हम इनकी बात करें तो मिलियन ऑफ पीपल्स का डेथ रेट रिकॉर्ड किया गया। ड्यूरिंग द वॉर मैनी सिटीज एंड टाउन्स डिस्ट्रॉय हो गए। वॉर ने स्पेन की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाला जिससे स्पेन में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाइड लेवल पर देखी गई। स्पेनिश सिविल वॉर जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की लीडरशिप में डिक्टेटरशिप की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंड होता है और फ्रैंको ने 1975 में अपनी डेथ तक स्पेन पर रूल किया। स्पेनिश सिविल वॉर के लेगेसी की बात की जाए, लेगेसी ऑफ द वॉर की बात की जाए तो स्पेनिश सिविल वॉर का
स्पेनिश सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। आफ्टर फ्रैंकोस डेथ स्पेन में डेमोक्रेसी आ गई एंड 1977 में स्पेन में फर्स्ट फ्री इलेक्शन हेल्ड किए गए। 1978 में स्पेन ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स की गारंटी दी स्पेन के पीपल्स के लिए। स्पेनिश सिविल वॉर के टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें तो हमने देखा कि स्पेनिश सिविल वॉर एक डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट था जिसने स्पेन और वहाँ के लोगों पर काफ़ी बैड इफेक्ट डाला। लेकिन इस वॉर की लेगेसी की बात करें तो ये स्पेन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रैंको की डेथ के बाद अब स्पेन में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाने लगा और स्पेन एक डिक्टेटरशिप से ट्रांसफ़र कर डेमोक्रेसी में आ गई। यहाँ हमने यूनिट 3 के सी पॉइंट को कंप्लीट किया है इस वीडियो के साथ, और हमने आज इस पूरी यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ हमारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा इस पेपर का। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।